14 अगस्त 1947 की रात थी। लाहौर के मुज़ाफ़ात में वाक़े एक छोटे से गांव में 17 साला रफ़ीक अपनी माँ के साथ बैठा रेडियो से कायदे-आज़म की तकरीर सुन रहा था। बाहर गलियों में आज़ादी के नारों की गूंज थी, मगर इन नारों के दरमियान कहीं दूर से रोने और चीखने की आवाज़ भी आ रही थी। माँ, आहिस्ता, ये जश्न से ज्यादा मातम लग रहा है रफ़ीक। रफ़ीक, पुरजोश लहजे में। अम्मा, पाकिस्तान बन गया है, अब हम आज़ाद हैं। माँ की आंखें नम थीं, मगर वो बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर खामोश हो गई। लेकिन इस रात, रफ़ीक ने गांव के बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी, चीखें, फायरिंग, और जलते लकड़ियों की बदबू। अगली सुबह, रफ़ीक अपने दोस्त कलीम के साथ गांव के बाहर बने रेलवे स्टेशन की तरफ गया। एक काफिला आ रहा था, भारत से आने वाले मुहाजिरीन की ट्रेन। मगर ये ट्रेन, उम्मीदों की नहीं, बल्कि खौफ, खून और लाशों से भरी हुई थी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ना कोई आवाज, ना कोई सांस, सिर्फ खून की बू और खामोशी। रफ़ीक ने देखा, दरवाजे खले, और अंदर औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबकी लाशें। इनमें से कई के चेहरों पर खौफजदा तासुरात जमे हुए थे, जैसे वो आखिरी लम्हे में भी मदद मांग रहे हों। कलीम, कांपती आवाज में, ये क्या हो गया है रफ़ीक? रफ़ीक, जैसे पत्थर का हो गया हो, आगे बढ़ा। अचानक, एक लाश के नीचे से किसी के कराहने की आवाज आई। वो फौरन लपका और एक छोटा बच्चा, खून में लथपथ, जिंदा निकला। बच्चा, मध्यम आवाज में, अब्बा, अब्बा, वो लोग आ गए थे। छुरियां, आग। रफ़ीक की आंखों में आंसू थे। वो बच्चे को उठाकर माँ के पास ले आया, मगर इसके अंदर कुछ टूट चुका था। उसी रात, रफ़ीक को नींद ना आई। जब वो आंख बंद करता, उसे वो ट्रेन, वो लाशें, और वो कराहते लोग नजर आते। वो चीखता, उठ बैठता। माँ तसल्ली देती, मगर अब उसकी आंखों में भी खौफ था। अगले दिन की सुबह, रफ़ीक ने फैसला किया वो इस जुल्म को रोकने के लिए कुछ करेगा। इसने करीबी गांव जाने का इरादा किया जहां से ये मुहाजिरीन आ रहे थे। मगर जब वो वहां पहुंचा, वहां सिर्फ खून आलूद कपड़े, जली हुई चारपाइयां, और टूटी चूड़ियां थीं। तभी अचानक, हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। जैसे कोई रेलगाड़ी फिर से आ रही हो, मगर पटरी खाली थी। रफ़ीक ने मुड़कर देखा, वाकई, वहां कोई ट्रेन नहीं थी, मगर आवाज वाज़ेह सुनाई दे रही थी। तभी किसी ने उसके कान में सरगोशी की। अभी सब खत्म नहीं हुआ। तमधारा भाई भी आ रहा है। रफ़ीक चौंक कर पीछे मुड़ा, मगर वहां कोई ना था। कहानी यहीं रुकती है। मगर कहानी का दूसरा रुख, सरहद के उस पार है, भारत में मौजूद रफ़ीक का भाई।